खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी बजट को लेकर झज्जर जिले में अलग अलग वर्गों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कर्मचारी, किसान, खिलाड़ी, आशा वर्कर और सफाई कर्मचारी सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन हालिया केंद्रीय बजट से कई वर्ग निराश भी नजर आ रहे हैं। क्या है लोगों की मांगे और क्या है उम्मीदें, चलिए हम आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आगामी बजट को लेकर झज्जर जिले में चर्चाओं का दौर तेज है। कर्मचारी संगठनों से लेकर किसान, खिलाड़ी और स्वास्थ्य कर्मी, हर वर्ग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। हालांकि हालिया केंद्रीय बजट को लेकर कर्मचारियों में निराशा साफ देखी जा रही है। कर्मचारी नेता का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में राहत देगी, लेकिन बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, नीतियाँ आम कर्मचारियों को राहत नहीं दे पा रही है। पहले जो सेंटर का बजट हुआ, हमने ये आश्वासन था, मतलब इस जो इनकम टैक्स में कर्मचारियों को कुछ छूट मिलेगी, लेकिन सेंटर की गवर्नमेंट सरकार ने कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी। हम ये माने थे जो पुरानी पेंशन योजना है उसमें वो बहाल करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को भी बंद कर रखा है, बल्कि एनपीएस की जगह यूपीएस सिस्टम और भी लागू कर दिया। इसका हमारा पूरा विरोध है। वहीं किसानों की नजर अब प्रदेश सरकार के बजट पर टिकी हुई है। किसानों का कहना है कि खेती के लिए समय पर बिजली और पानी सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही खाद और सब्सिडी की व्यवस्था पहले की तरह सुचारू होनी चाहिए। लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफा घटता जा रहा है। हमें समय पर खाद, बिजली और पानी चाहिए। सब्सिडी की व्यवस्था पर भी सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। बजट ये उम्मीद है बिजली पानी टाइम पर दे दो, ये मिल जाए हमने और डीएपी यूरिया मिल जाओ टाइम पे, किसान को तभी प्रॉफिट होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आशा वर्कर्स ने भी बजट में विशेष पैकेज की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों में काम करने के बावजूद उन्हें आज तक स्थायी राहत नहीं मिली है। तो वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी सुविधाएं और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की मांग की। देखो, हम एक गृहिणी भी हैं, हम ये देखते हैं तो सरकार से हम बहुत उम्मीद करते हैं, और हमारी बहुत सी आशा वर्कर बहनें विडो हैं जो कि अपना घर वे खुद चला रही हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, उसके सास ससुर भी हैं, उसके घर में जो ननद फूफा सा आना जाना होता है वो भी होता है, और जब 5-5 महीने तक उसके घर में तनख्वाह नहीं आती तो आप सोच कर देखो कि उसके साथ क्या बनती है। और जबकि हम कह रहे हैं कि भाई सरकार का खुद तय किया हुआ है ये कि भाई जो भी है महंगाई भत्ते के हिसाब से सभी को 30,000 का हुआ है अब, तो हम कह रहे हैं हमें न्यूनतम वेतन दे दो जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बढ़ाया जाता। हम भी उम्मीद यही रखते हैं जी सरकार से, आने वाले समय में भी इस ग्रामीण सफाई कर्मचारी को जी पक्का किया जाए, और हम इस सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। और ये जी पोजीशन जो हमारी चल रही है इससे हमको छुटकारा मिले, और सरकार का बार बार धन्यवाद करेंगे और फूलते रहने का काम करेंगे, जो कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का भी पक्का करने का सरकार काम करेगी। इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। वहीं खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों ने भी बजट में खेलों को प्राथमिकता देने की मांग की है। खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम और खेल सुविधाओं की हालत सुधारे बिना प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल है। खिलाड़ियों के लिए योजनाएं तो बनती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता। स्टेडियम और सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान जरूरी है। उम्मीद तो यही है कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा, और मतलब जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ करे। कुल मिलाकर झज्जर जिले के अलग अलग वर्ग बजट से राहत और बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है, क्योंकि प्रदेशवासियों की निगाहें अब आगामी बजट पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।